हेलो जी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको फ़िज़िकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें आपको कौन कौन से ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, जो आपको ज़रूरी करके जाने हैं। ठीक है। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, ये सारे मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं अभी 4 साल 5 साल से, और आपका जो गेस्ट पेपर आपको दिया गया है फ़िज़िकल एजुकेशन का, वहाँ से मैंने इनको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से निकाला है। अब एक और बात आपको याद रखनी है, जो आपका पेपर है उसमें एमसीक्यूज़ भी आएंगे, वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं। ठीक है। वो आप जो है, आपको जो बुक है आपकी देख के उसमें जो है, अगर आपने वो एक बार पढ़ी होगी बुक, तो आप वो एमसीक्यूज़ कर सकते हो आराम से। ठीक है। अगर एक बार भी आपने वो बुक पढ़ी होगी, और अगर ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर ये आप अच्छे से कर लोगे सारे क्वेश्चंस को, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे आप फिर जो एमसीक्यूज़ वाले जो क्वेश्चंस है वो आप कर पाओगे। ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे को जाते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है पूछा जाए कि आपको बताना है, जो सर्किट ट्रेनिंग होती है ये क्या होती है, और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है। अगर वहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसी सवाल में पूछा जाए, इसका यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि आपको सबसे पहले तो सर्किट ट्रेनिंग का मीनिंग बताना है कि वो क्या होता है, और फिर इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है। ये दो वर्ड्स अच्छे से याद रखना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है। उसके बाद आपको हो सकता है सवाल पूछे, जो पहले पहले वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये 6 मार्क्स वाले हैं। ठीक है। ये मेन क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, फिर आपके नहीं, फिजिकल एजुकेशन में 3 मार्क्स का आता है ना, तो उसी हिसाब से आपको इसको करना है। ठीक है। जो ये वाले हैं 5 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि जो आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है वो सिर्फ 60 मार्क्स का होगा। ठीक है। बाकी 40 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो वो है। और यहाँ पे उसके बाद है आपका जो दूसरा सवाल है, वो आपको इसमें बताना है कि एंड्योरेंस क्या होता है, और ये आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप इसको और अच्छा बना सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आपको अलग अलग जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो बतानी है। इसके बाद आपको बताना है सोशोलॉजी जो है उसका क्या रोल रहता है स्पोर्ट्स में या फिज़िकल एजुकेशन में, और जो फिज़िकल एजुकेशन के जो अलग अलग हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं इसके, वो कैसे एक बच्चे के अंदर लीडरशिप और वैल्यू एजुकेशन को डालता है या प्रमोट करता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बताना है कैसे जो गेम्स और स्पोर्ट्स है ना, ये हमारा कल्चरल हेरिटेज को जो है ये कल्चरल हेरिटेज है, या उसको कैसे प्रमोट करते हैं, आपको डिटेल में बताना है। फिर उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, योगा जो है, योगा का क्या रोल रहता है स्पोर्ट्स में, और यहाँ पे आपको डिस्कस करना है आसानास जो होते हैं, आसाना, और प्राणायाम और मेडिटेशन। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अष्टांग जो योगा है वो एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे 8 उसके होते हैं ना, अंग्स होते हैं योगा के, वो ही आपको डिस्कस करना है। उसके बाद है आपका यहाँ पे, आपको जो एथलेटिक्स है इसकी हिस्ट्री बतानी है, और यहाँ पे आपको जो 400 मीटर्स का जो ट्रैक है उसमें कौन कौन से इवेंट्स जो हैं, एथलेटिक इवेंट्स जो हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको या तो ये सवाल पूछा जाएगा, या तो आपको एथलेटिक्स के ऊपर पूछा जाएगा कि इसकी हिस्ट्री बताओ, या आपको बोला जाएगा जो क्रिकेट है उसकी हिस्ट्री बताओ, और आपको एक क्लीन डायग्राम बनानी है क्रिकेट की जो पिच होती है ना उसकी, और उसमें सारी जो वो क्रीज जो है उसकी, वो सारी अच्छे से मार्क वगैरह करनी है कि कहाँ पे क्या है। और यहाँ पे सॉरी, ये एक्सप्लेन की यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे टाइपिंग में। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फंडामेंटल स्किल्स जो होती हैं क्रिकेट में वो आपको बतानी है। तो बॉयज़ में आप में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट बहुत पसंद होगी, तो उनको ये चीज़ें तो पता ही होंगी, है ना। एथलेटिक्स का थोड़ा होता है कि सब नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते, लेकिन क्रिकेट तो यहाँ पे तो अगर देखा जाए लड़कों की जान है मोस्टली क्रिकेट, तो उनको तो बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट के बारे में पता होगी, तो वही अपने फिर वर्ड्स में आपको लिखना है, और अपने हिसाब से फिर वो बनानी है डायग्राम्स। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे जो एक बंदा है ना, एक इंसान जो है वो कैसे जो अपने उसका एनवायरनमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है। अ, ताकि जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ताकि वो ना हो। ठीक है। जैसे आप
कोई गेम वगैरह खेलते हो, किसी फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको लग जाती है ना, कहीं पे चोट वगैरह आ जाती है, तो आप कैसे अपने जो आपका एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आप इन जो ये एक्सीडेंट्स है इनसे आप अपने आप को बचा सको, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और सवाल है, यहाँ पे आपको जो बास्केटबॉल है उसकी फंडामेंटल स्किल्स बतानी है, और यहाँ पे आपको एक अच्छी सी डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम, जहाँ पे आपको सारी जो उसकी एक कोर्ट की, जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है ना, जहाँ पे वो खेला जाता है, उसकी पूरी अच्छे से डायग्राम बनानी है, और उसमें बताना है कि कहाँ पे कौन सी जो है जगह है, उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद आपको बताना है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, दोनों के, ठीक है। आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है, और दोनों के फिर फ़ायदे भी बताने हैं और नुकसान भी बताने हैं। उसके बाद आपको इंटरवल जो ट्रेनिंग मेथड होती है उसको डिटेल में बताना है, इसके फ़ायदे भी बताने हैं, इसके नुकसान भी बताने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि यहाँ पे आप जो है, जब आप गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो कैसे जो है आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, एक लीडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनका कैसे डेवलपमेंट होता है, वो कैसे आपके अंदर आ जाती हैं वो सारी क्वालिटीज़ जो एक लीडर में होती हैं। उसके बाद आपको बताना है एक जो इंसान है वो कैसे अपना जो एनवायरनमेंट है उसको एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है या बना सकता है, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस करना है। उसके बाद आपको जो जेवलिन अरीना है उसका एक अच्छा सा लेबल करके डायग्राम बनाना है। लेबल का यहाँ पे हमेशा याद रखना कि आपको पूरा बताना है, डायग्राम तो बनानी ही बनानी है, उसके साथ साथ आपको कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं, वो सारा वहाँ पे अच्छे से लिखना है, ठीक है। तभी आपको फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे आपको टेबल टेनिस जो है उसकी हिस्ट्री बतानी है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स वगैरह है ना वो बतानी है, और इसकी जो फंडामेंटल स्किल्स हैं वो बतानी है, जो कि जिन स्किल से ये गेम को टेबल टेनिस माना जाता है या समझा जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है यहाँ, हाँ, जो आपकी फार्टलेक ट्रेनिंग है इसके क्या मेन फीचर्स हैं, और आपको इसके फ़ायदे और नुकसान बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखना ना, आप समझ लेना, वो मैंने यहाँ पे नहीं, व्हाट इज़, हाँ वो तो है यहाँ पे, सॉरी। तो आपको ये भी बताना है फार्टलेक ट्रेनिंग होती क्या है, और इसके क्या फ़ीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। उसके बाद आपको बताना है सोशलाइजेशन क्या होती है, और स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे हम सोशलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है एनवायरनमेंट क्या होता है, और इसके क्या जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है उसके क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। उसके बाद आपको जो स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक होता है इसकी क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, और यहाँ पे आपको बताना है फाइंड आउट द स्टेजर ऑफ लेन नंबर 7, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद है यहाँ पे आपका आपको एथलेटिक्स की हिस्ट्री बतानी है, और कुछ इसके जो नाम, जो यहाँ पे जो यहाँ पे है, जो अलग अलग ट्रैक होते हैं ना इसमें, उनके नाम बताने हैं, और जो फील्ड इवेंट्स होते हैं यहाँ पे वो बताने हैं। यहाँ पे आपको लगेगा कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं, जैसे एथलेटिक्स में नहीं डिस्कस करा था, यहाँ पे मैं वापस से वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें और चीज़ें ऐड हो रही हैं ना, जैसे फील्ड इवेंट्स हो गया, ट्रैक हो गया, अलग अलग ट्रैक्स के जो नाम होते हैं वो सारा, तो ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जे परीन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो मेथड है वो आपको अच्छे से डिस्कस करनी है, और एक डायग्राम भी बनानी है उसकी। उसके बाद यहाँ पे ओ ऑस्ट्रॉन और जो गोस्टा हेल्नर जो ट्रेनिंग मेथड है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टेबल टेनिस है उसका जो अच्छे से मेजरमेंट देना है, और इसके जो इसमें जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं उनका जो है आपको अच्छे से बताना है उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है बताना इमोरलिटी क्या होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताना है जो हमारा यहाँ पे मॉडर्न
एरा जो चल रहा है, जो अभी का ज़माना चल रहा है, टाइम चल रहा है, इसमें कैसे जो हम अपने जो मॉरल वैल्यू जो एक सिस्टम था उसको हम कैसे वापस से ठीक कर सकते हैं। जो सोसाइटी में अभी गलत गलत चीज़ें हो रही हैं, जो अभी जो पुराने टाइम के हिसाब से जो कि आप समझ सकते हो जो गलत हैं, तो उनको कैसे जो पुराने ज़माने में जो चीज़ें थी वो कैसे हम वापस से ला सकते हैं। या जो माना जाए कि जो सही नहीं हो रहा है उसको हम कैसे सही करेंगे, ठीक है। कैसे हम मॉरल जो वैल्यू सिस्टम है उसको हम वापस से ला सकते हैं अभी जो ज़माना अभी का टाइम है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे ड्रग्स का आप ले लो ना, कि लोग थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में होती है, कुछ भी होती है, तो ड्रग्स में चले जाते हैं, जो कि उनकी लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो उनके अराउंड लोग हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो एक जो पहले ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत अगर होती भी थी बहुत कम होती थी, लेकिन आज के टाइम पे आप देखो बहुत सारे लोग इसमें इंडल्ज हो गए ना। तो कैसे हम ये जो चीज़ें आपके हिसाब से जो गलत है इनको हम कैसे हटा सकते हैं और अच्छी चीज़ों को सोसाइटी में ला सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड क्या होती है, इसका क्या काम है और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो बताना है। आपको ये बताना है कि सोशोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में। उसके बाद आपको बताना है जो एक स्पेक्टेटर होता है या मीडिया जो होता है उसका क्या रोल रहता है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में। फिर आपको एरोबिक और एनारोबिक जो मेथड्स होती हैं, इनका जो है इनके बीच में क्या फ़र्क है वो बताना है, और यहाँ पे फ़िज़िकल जो जिससे हम फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज होती हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है इन दोनों में। उसके बाद आपको बताना है कुछ प्रिंसिपल्स बताने हैं जिनसे हम जो है फिज़िकल जो फिटनेस है उसको अचीव कर सकते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, या कैसे कर सकते हैं वो। उसके बाद आपको आसाना जो है आसन आसन सॉरी मैं आसाना इसको बोल रही हूँ, आसन बोला जाता है हिंदी में, संस्कृत में आसन, ठीक है, आसन, सॉरी मैं इसको गलत पढ़ रही थी। तो आपको बताना है एक्सरसाइज और जो आसन हम करते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। आसन आ जाता है हमारा जो योगा में कराए जाते हैं, और एक्सरसाइज जो है आपका ट्रेनिंग जो दी जाती है, अलग अलग एक्सरसाइजेज आपको पुशअप्स पुलअप्स वो सारा आपको कराया जाता है ना। तो वो इन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे आपको बताना है जो ये होते हैं आपके एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा जो हो जाता है उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। यानी देखो जब आप कभी करते हो ना एक्सरसाइज वगैरह, तो आप लगभग आधे घंटे से कर रहे हो, या स्टार्टिंग में आप जब एक्सरसाइज करते हो तो 15 मिनट में भी क्या हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा सांस जो आपकी जो होती है फूलने लग जाती है, आप सांस नहीं ले पाते हो ना अच्छे से। अगर आप में से बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो एक्सरसाइज करते होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो क्या होता है सांस नहीं ले पाते हो, ऐसा हो जाता है कि सांस रुक जाती है ना जब आप बहुत ज़्यादा करते हो फिजिकल एक्टिविटी। तो उसको यहाँ पे वही उसी को बोला जा रहा है कि जो एक्सरसाइज में जो आपका वो हो जाता है एस्थमा एक सॉर्ट ऑफ हो जाता है, उसको आप कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो और कैसे उससे बच सकते हो। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको बताना है हीट के रिलेटेड जो इलनेस होती है, यानी हीट से जो जब आप बाहर कोई जब समर्स में आप देखो जब बाहर आप जाते हो और कोई एक्सरसाइज करते हो या कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको बहुत बार हो जाता है कि डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, आपको चक्कर आ जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। तो ये सारी आपके हीट रिलेटेड इलनेस होते हैं ना। तो कैसे आप ये क्या होते हैं और इनको कैसे आप रोक सकते हो, और वो ये यहाँ पे, ठीक है, हम कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ट्रेनिंग मेथड जो हैं इनकी डेफिनिशंस आपको कुछ बतानी है, जो अलग अलग जो लोगों ने दी हैं डेफिनिशंस वो आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आपको बताना है कि जो एक स्टूडेंट के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। फिर आपको एक बास्केट बॉल की जो उसका कोर्ट होता है जहाँ पे बास्केटबॉल खेला जाता है उसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है, और आपको जो भी इसमें विथ मेजरमेंट ना, मेजरमेंट के साथ, और आपको जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं बास्केटबॉल के वो सारे यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद आपको बताना है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट क्या होता है,
और यहाँ पे उसके बाद आपको बताना है कि फ़िटनेस क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स की फ़ील्ड में या फ़िज़िकल एजुकेशन की फ़ील्ड में। उसके बाद आपको बताना है योगा क्या होता है और उसके क्या टाइप्स हैं। फिर आपको बताना है कि जो फ़िज़िकल एजुकेशन है ये कैसे हमारी सोसाइटी में सोशल वैल्यूज़ जो हैं उनको प्रमोट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपको बताना है अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में और आपको बताना है हम स्ट्रेंथ जो एक है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन में क्या फ़र्क है और आपको वार्मिंग अप के जो अलग अलग फ़ायदे हैं वो बताने हैं। उसके बाद आपको बताना है कि जो फ़िज़िकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है उसमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस रहती है। उसके बाद आपको बताना है लिम्बरिंग डाउन क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और आपको फिर बताना है कि हमारी सोसाइटी में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं और कैसे हम अपने जो जो ये मॉरल वैल्यूज़ जो ये ख़त्म हो रहे हैं इनको हम कैसे बचा सकते हैं और अपनी सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं ना कि जो इमोरल जो चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और सही कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद आपको बताना है स्ट्रेंथ क्या होती है और स्पीड क्या होती है और इनकी टाइप्स बतानी है। फिर आपको रिले रेसेस क्या होते हैं वो बताना है, ठीक है। रिले रेसेस आपको पता ही होगा वैसे जो वो होता है ना एक रेस कराते हैं वो होता है बहुत बार आते हैं एक स्पोर्ट वो भी एक स्पोर्ट है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं या वुमेन होती हैं वो ये करते हैं ना रेस करते हैं और उनकी अपनी अपनी एक जगह बनाई होती है कि उस उनको रिले में अपना अपना एक रिले होता है उसमें उस एरिया में फिर उनको गोल गोल करके वो करना होता है ना उनको रेस करनी होती है। तो वो आप देख लेना। उसके बाद आपको बताना है योगा का क्या रोल होता है फिज़िकल एजुकेशन में, ठीक है। फिर आपको बताना है जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड इंजरीज़ हो जाती हैं ना लग जाती है या चोट आ जाती है जब हम किसी गेम या स्पोर्ट्स में ये कर रहे होते हैं पार्टिसिपेट तो कैसे हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। फिर आपको बताना है यहाँ पे जो हम अलग अलग क्वालिटीज़ गेन करते हैं थ्रू गेम्स और स्पोर्ट्स के थ्रू जब हम अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो इनसे हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो आ जाती हैं। उसके बाद है आपका एक सेकेंड, हाँ उसके बाद आपको बताना है सोशोलॉजी का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद फिज़िकल फिटनेस की कुछ डेफिनेशंस देनी है, आपको लीडरशिप की डेफिनेशंस देनी है, आपको बताने हैं अलग अलग जो एनवायरनमेंट है उसके अलग अलग टाइप्स बतानी है और आपको योगा की हिस्ट्री बतानी है, इसके कुछ बेसिक जो एलिमेंट्स है वो बताने हैं। उसके बाद आपको बताना है पेस रन मेथड क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट आपकी स्लाइड है इसमें आपको बताना है डोपिंग क्या होती है स्पोर्ट्स में। जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना लोग यहाँ पे डोपिंग क्या यहाँ पे एक होता है कि बहुत सारी हमारे अपनी सुना होगा कि कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं या वुमेन होती हैं वो अपनी ये जो है परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए वो अलग अलग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि बैन है लेकिन फिर भी वो चोरी चोरी इस्तेमाल करते हैं इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो स्पोर्ट्स की वो और बाकियों से अच्छा कर लें, ठीक है, अपना जो वो स्टेमिना जो उनका है कुछ टाइम के लिए बढ़ जाता है उससे, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे उसके बारे में बताना है और आप यहाँ पे कुछ उसकी टाइप्स याद रख लेना कौन कौन सी वो ऐसे ड्रग्स हैं जो वो लेते हैं और उनसे क्या होता है उनकी परफॉर्मेंस पे असर, ठीक है, वो आपको बता देना है। और उसके बाद आपको जो टर्म RICE है वो क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट आइस कंप्रेशन और एलिवेशन इसका है, ठीक है, ये आपको बताना है कि इसका क्या मीनिंग है, हो सकता है इस पे सवाल पूछ लें। उसके बाद आपको ये पूछ सकते हैं रनिंग रेडियस क्या होता है। उसके बाद आपको है डिहाइड्रेशन क्या होती है और उसके क्या क्यों होती है डिहाइड्रेशन और कैसे आपको पता चलेगा कि किसी बंदे को डिहाइड्रेशन हो रखी है या हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है जो मॉरल एजुकेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आज के ज़माने में। फिर आपको बताना है जो एक फ़िज़िकल जो परफॉर्मेंस होती है उस पर हाई अल्टीट्यूड जो होता है उसका क्या असर पड़ता है। फिर आपको बताना आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइजेस हैं वो बताने हैं उनके फ़ायदे और नुकसान बताने हैं।
उसके बाद आपको बताना है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे जो हमारी फिज़िकल फिटनेस होती है उस पर बुरा असर पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप ये अच्छे से करते हो इससे आपको जो है आपके मेन क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, और साथ में आप इसके जो आपके एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये जो क्वेश्चंस है कहीं पे नोट डाउन कर लो, और अगर नोट डाउन भी नहीं कर सकते हो आप क्या करो, एक काम करो, आप अपनी जो बुक है आपकी, आपके पास बुक होगी ना, गाइड बुक जो भी है, उसमें जो ये क्वेश्चंस है ना उनको वहाँ पे ये कर लो, हाईलाइट कर लो ना क्वेश्चंस को, और बाद में अभी आपके पास टाइम है तो आप इस टाइम में आप रोज़ अगर आधा आधा घंटा या एक एक घंटा भी दोगे ना फिजिकल एजुकेशन को, आधा भी इनफ है, अगर आप आधा घंटा भी देते हो, दो दो क्वेश्चंस, तीन तीन क्वेश्चंस भी करते हो रोज़, उससे भी आपका बहुत हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये चीज़ कर लेना, और इन क्वेश्चंस को आप हो सके तो प्लीज़ आप करना, और बार बार नहीं, फिर आप ये भी नहीं करना कि आप बार बार आके वीडियो देख रहे हो, इससे आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बड़ी बहन अगर आप मानोगे मुझे तो उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँगी कि आप अब भी ये जो वीडियो देख रहे हो ना, आप जल्दी से अपनी एक साइड से बुक रखो और ये जल्दी से आप सारे वहाँ पे हाईलाइट कर लो, क्योंकि आप अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो, अब बाद में जब कभी और आओगे यहाँ पे देखने, उससे आपका ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा आप एक बार ये देख के ये कहीं पे आप लिख लो इन क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि आपका भी टाइम बचे और आप बाकी चीज़ों पे फोकस करो। बाकी ऑल द बेस्ट।